My screen is visible to everybody. Yes, Yeah, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So yesterday we did beta and gamma functions. Today we will do Leibniz formula. So improper integral involving a parameter. Leibniz formula. Right? A alpha, B alpha, F x alpha, and del F by del alpha are continuous functions of alpha, then d phi upon d alpha is equal to integration from A alpha to B alpha, del F upon del alpha, x alpha dx plus F B alpha dB upon d alpha minus F A alpha dA upon d alpha. Where what is this phi? Where phi alpha, this is from A alpha to B alpha, F x alpha dx. ठीक. So this is Leibniz formula. We don't need the proof of this. We just need this formula to solve questions. Now how to solve questions, right? Using the result 0 to infinity e raised to the power of minus x square dx is equal to under root pi by 2. Evaluate zero to infinity e raised to the power of minus x square cos 2 alpha x dx. ठीक. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इंटीग्रल है उससे हमारा एक फंक्शन ऑफ एक्स एंड अल्फा मल्टीप्लाइड है. ठीक. तो वी कैन गो टू Leibniz formula. So let phi alpha is equal to 0 to infinity e raised to the power of minus x square cos 2 alpha x dx. Ma'am, your screen is not visible. Ma'am, your screen is not visible.
मैम क्या हो गया भाई?
मैम लीव कर गई है ना? हाँ शायद। यस सर। क्लास कैंसिल। चलें? सर को मैडम को फोन करो। तू निकल। सीआर भाई सर को मैम को कॉल करो। नो भाई कॉल मत करो। अवधेश तो डीपी नेटवर्क इशू होगा शायद। अवधेश भाई तुम कर दो कॉल। लाना सो जाओ यार। आईफोन कॉल करने की परमिशन नहीं होती भाई। कॉल नहीं करना बे, सो जा। लड़की की सीआर कर दो। कमाल करेगा कौन। अबे मैं क्यों करने लगा, मुझे तो नींद आ रही है। साला हम भी सो रहे थे, क्लास चक्कर में उठ गए। अबे मैम सब सुन रही है, तुम लोग क्यों मजाक। बस सुनने दो, थोड़ा समझे हम लोग प्रॉब्लम। भाई मैम मीटिंग में है क्या, दिख नहीं रही कहीं? होती तो फ्रंट में नहीं है, दिखती नहीं है। है, होती तो ऊपर ही आते। होती तो मैं माइक ही ऑन नहीं करता। रोहित भाई दिख नहीं रहे हो यार ग्रुप में। कौन से ग्रुप में? अनऑफिशियल में है। रोहित सर लेफ्ट हो गया है, वहां से जुदा हो गए हैं हम। अबे हर जगह से तुम जुदा हो रहे हो, क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया क्या? काहे मना का कर ब्रेकअप यार? उसने मना कर दिया क्या? भाई पब्लिक प्लेस पे हो, रिकॉर्ड हो रहा। ऊपर से रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ यार रिकॉर्ड हो रहा है। अगला वीडियो तुम्हारे वायरल होगा भाई। जो भी रिकॉर्डिंग सुनेगा उसके लिए सॉरी। तुम फेमस हो जाएगा भाई। अबे फेमस नहीं होना है। कितना टाइम हो रहा है यार? 8:15 हो गई। जल्दी जल्दी टाइम ऐसे बीत जाए, क्लास खत्म हो जाए। यार वो पता अरे कर मैम ले, फिर है। सही बैठ के। जाओ जाओ सब लोग क्लास ले करो, आज क्लास नहीं होगी। कौन है ये? कौन है भैया ये कौन ये? बोला भाई? हमेशा कौन है? समीक्षा, समीक्षा है क्या? पहले ये बताओ लड़का था कि लड़की? साला हमको वैसे भी तो सुबह सुबह क्लास होता है, मेरा बहुत बार अब तक लग चुका है यार। हाँ जाओ जाओ जाओ, किसी को बर्तन धुलना है। हाँ भाई मैम के साथ नेटवर्क इशू, मैम ज्वाइन भी कर सकती हैं तो फिर आराम से। भाई टेंशन ना ले तू। भाई कनेक्टेड रहना है या फिर लीव करना है? अरे मैम ने कनेक्ट ज्वाइन हो रहो गई। यार कनेक्टेड। लीव करो क्लास, तो लीव करो। फिर से शुरू करते हैं। यस मैम। यस मैम। यस मैम। सुबह सुबह क्लास होता है तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन अभी यहाँ पे आओ, अभी वहां पे घर पे बैठ के रजाई के अंदर से क्लास ले रहे हो हैं। अभी खुलने ही वाला है, अभी यहाँ पे आओगे तो फिर सुबह सुबह यहाँ आके क्लास लेनी पड़ेगी। मैम ठीक, कब तो खुल वो रहा है? आदत डाल लो कब सुबह तक उठने खुल रहा है, की। कोई आइडिया मैम? जब भी खुल रहा है मैम कब जल्दी तक खुल? खुलेगा, यहाँ आके क्लास करना पड़ेगा। कल से खुल रहा है मैम। अब मैम आज से खुल गया, अब क्लास पढ़ाई शुरू करें। ओके मैम। यस मैम। यस मैम। 8 बजे से होगी। लिबनिट्स मैम कॉलेज फॉर्मूला। में भी 8 बजे से होगी? और क्या, सुबह 8 बजे से तो क्लास लगती ही है। टाइम टेबल 9 दिया है मैम। हाँ, टाइम टेबल 9 दिया है, क्योंकि गर्मियों में 8 बजे से लगती है और जाड़े में सुबह 8 सॉरी, गर्मियों में 8 बजे से लगती है और जाड़े में 9 बजे से लगती है।
कि आपको यहाँ आना पड़ता है, पर 8 बजे से लगती है क्लास। दर्द, दुख, पीड़ा। तो वो दर्द मैम दुख यहाँ तो पीड़ा थोड़ा नहीं कि घर में बैठे रहो रूटीन हो और जाएगा नहीं ना मैम, तो क्लास कॉलेज में करना है तो आओ। तो जैसे यहाँ पे भी कॉलेज रूटीन में रूटीन बनाया हो जा जाएगा सकता है, तो आदत पड़ चुकी है ना मैम पढ़ने कब की। तक खुल सकता है मैम कॉलेज? बोल तो दिया आज से खुल गया, अब पढ़ाई आके शुरू करें। तो यस रिवो तो हमें आने में लिमिट 1 दिन लग जाएगा। हमारा लैपटॉप दिक्कत कर गया था, तो लिबनिट्ज फॉर्मूला हट गया है, तो वो आप वीडियो से देख के बाद में नोट कर लेना, हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं। हम ओके मैम, क्वेश्चन नो पे प्रॉब्लम। आते हैं। ओके मैम। क्वेश्चन में हमारे दिया हुआ है 0 to infinity e raised to the power of minus x square dx is equal to under root pi by मैम 2। आपका मैम स्क्रीन शेयर कर दीजिए। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? स्क्रीन शेयर तो है। नो मैम। नहीं है मैम। नो मैम, विजिबल नहीं है। विजिबल। अब दिखा? नहीं नो मैम। मैम। नो मैम। नो मैम। हाँ अब यस तो मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो तो ये क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है और हमें निकालना है इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to the power of minus x square cos 2 alpha x dx. So we assumed it to be equal to phi alpha. Now जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो इंडिपेंडेंट अपॉन अल्फा है, ठीक। तो द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर independent of the parameter alpha. Hence, तो हमें d phi by d alpha निकालना है. So this will be equal to 0 to infinity del y del alpha of e raised to the power of minus x square. अंदर चला जाएगा ना, because limits of integration are independent of alpha dx. Now you partially differentiated with respect to alpha. So this is minus 2x e raised to the power of minus x square sin 2 alpha x dx. Now integrate कर दो by parts. So this will be minus 2 e raised to the power minus x square sin 2 alpha x, limit 0 to infinity minus 2 alpha 0 to infinity e raised to the power of minus x square cos 2 alpha x dx. ये हुआ. Now this term will become 0, infinity की वजह से ये 0 है, 0 की वजह से sin alpha 0. So this is equal to minus 2 alpha, and what is this? This is again phi. So this is phi. ठीक. तो हमें क्या मिला इक्वेशन? d phi upon d alpha is equal to plus 2 alpha phi. This is equal to 0. Now what is this? This is linear differential equation. तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें. So what is the integrating factor of this linear differential equation? E raised to the power of minus 2 alpha d alpha. So this is e raised to the power of alpha square. Now integrating, what we get? Phi alpha, this is equal to c times e raised to the power of minus alpha square. ठीक. Now phi 0, this is equal to 0 to infinity e raised to the power of minus x square. Put alpha is equal to 0.
in phi 0. So we have phi alpha में phi alpha की वैल्यू जो मानी हुई थी 0 to infinity e raised to the power of minus x square cos 2 alpha x. तो उसमें alpha 0 रखा तो cos 2 alpha x will become 1 dx. So this is under root pi by 2. वैसे भी ये दिया हुआ है इस इंटीग्रल की वैल्यू, so we don't have to calculate this. So phi 0 is this value. तो यहाँ से हमें c की वैल्यू क्या मिलेगी, ये रखो यहाँ पे phi 0. So what we get the value of c? C is equal to phi 0. This is under root pi by 2. So what is the value of phi alpha then? मैम पहले e की पावर अल्फा स्क्वायर आएगी, फिर उसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस अल्फा स्क्वायर आएगी. क्या क्या e की रूट पावर pi by 2 माइनस e to the power minus alpha square. root pi by 2 e to the power of minus alpha square. So this is the value of phi alpha, the integral which we were calculating. ठीक. Now this completes our unit 4. Now coming to unit 5, vector analysis. हैं? मैम हाँ. मैं हम लोग क्लास बहुत कैन यू फास्ट प्लीज एक्सप्लेन द सेकंड लास्ट स्टेप ऑफ द इंटीग्रेशन? क्या नॉट अंडरस्टैंड. मैम एक बार वापस बता दीजिए. लिबनिट्ज फार्मूला का ये क्वेश्चन भाई आपको ये इंटीग्रल दिया हुआ है और ये निकालना है. दिस यू हैव टू कैलकुलेट. ठीक. सो वी एज्यूम दिस वैल्यू टू बी इक्वल टू फाई अल्फा. ठीक. लिबनिट्ज फार्मूला में हमारा क्या दिया हुआ है, लिबनिट्ज फार्मूला में हमारा था डी अल्फा बाई डी फाई बाई डी अल्फा. दिस इज इक्वल टू from a alpha to b alpha del f upon del alpha x alpha and dx plus जो कुछ टर्म हमारा आ रहा था तो db by d alpha था प्लस कुछ टर्म इनटू da by d alpha. नाउ यहाँ पे जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हमारी दी हुई है वो इंडिपेंडेंट अपॉन अल्फा है. तो db अपॉन d alpha और da अपॉन d alpha ये दोनों तो हमारे हो जाएंगे 0 इस वाले केस में. तो बचा हमारा बस खाली ये फॉर्मूला. ठीक. डी फाई बाई डी अल्फा इज इक्वल टू डेल बाई डेल अल्फा ऑफ जो भी फंक्शन हमने माना है. ठीक. dx. तो उसी फॉर्मूले से हमने डी फाई बाई डी अल्फा लिबनिट्ज फॉर्मूले से ये निकाला. ठीक. क्योंकि हमारा db बाई डी अल्फा और da बाई डी अल्फा दिस इज 0 फंक्शन हमारा था ये. ठीक. तो इसे हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो हमारा आया ये विद रिस्पेक्ट टू अल्फा. नाउ अब इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लो. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज माइनस 2x इंटू साइन 2 अल्फा एक्स. दिस इज द सेकेंड फंक्शन. ठीक. तो पहले हमने क्या किया, e रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर को रखा रहने दिया, इसे इंटीग्रेट किया तो हमारा आया साइन 2 अल्फा एक्स. नाउ इसमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन रख दो 0 टू इंफिनिटी. ठीक है. तो इससे हमारा ये 0 हो गया. नाउ दूसरा आपने क्या किया, इसे इंटीग्रेट किया और इसे डिफरेंशिएट किया. वो किया तो यहाँ पे हमारा आया माइनस 2 अल्फा इंटू दिस इंटीग्रल. तो नाउ व्हाट इज दिस इंटीग्रल, दिस इज अगेन फाई अल्फा जो तुमने माना हुआ है. तो ये 0 मिल गया तो तुम्हें मिला क्या, माइनस 2 अल्फा इंटू फाई. ठीक. फाई और फाई अल्फा, फाई इज अ फंक्शन ऑफ अल्फा. ठीक. तो हमें इक्वेशन क्या मिली, डी फाई बाई डी अल्फा प्लस 2 अल्फा फाई इज इक्वल टू 0. दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ फाई टू सॉल्व दिस इक्वेशन. तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे. इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया ये
नाउ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? phi e to the power pd into integrating factor is equal to some constant into, ठीक। जब आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो इधर तो कुछ है ही नहीं, तो सम कांस्टेंट आ जाएगा, e रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो फाई अल्फा आ गया हमारा। ये हमने डायरेक्ट लिख दिया था कि आप अपने आप कर लोगे। नाउ फाई जीरो क्या है? ओरिजिनल देखो फाई अल्फा जैसे डिफाइन था वहां पे अल्फा इज इक्वल टू 0 रख दो, तो अल्फा इज इक्वल टू 0 रखा तो cos 2 अल्फा x हो गया 1, तो हमारा मिला ये। नाउ इस इंटीग्रल की वैल्यू दी हुई है √π/2, ठीक। नाउ अब इसमें फाई 0 रखो, अल्फा इज इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आएगा? c आएगा, ठीक। तो c की वैल्यू हमारी क्या हो गई? √π/2। तो नाउ यू गेट द वैल्यू ऑफ √π/2। तो हमारे इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई? c की वैल्यू रखो, c into e into e raised to the power of minus alpha square. This is the answer. मैम हाँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे कैसे किया मैम? जैसे किया जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, लिबनिट्ज फॉर्मूला लगाया ना, लिबनिट्ज फॉर्मूला ऊपर लिखा तो हमने, ये था ना लिबनिट्ज फॉर्मूला। अब इसमें ए अल्फा और बी अल्फा तो 0 इंफिनिटी है, तो 0 भी इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा है, इंफिनिटी भी इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा है, तो जो नेक्स्ट वाला टर्म इनटू डीबी बाई डी अल्फा था वो भी आपको 0 मिलेगा। ए अल्फा क्या है? 0, तो उसको अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? 0। बी अल्फा इसी तरह बी अल्फा क्या है? इंफिनिटी, तो बी इंफिनिटी को अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? अगेन 0, ठीक। तो हमें क्या मिला? ये दोनों टर्म 0 हो गए, तो ये डी फाई अपॉन डी अल्फा इसी इंटीग्रेशन के बराबर आ गया, जहाँ पे क्या किया हमने? डेल बाई डेल अल्फा ऑफ अंदर वाला फंक्शन, तो फाई अल्फा इज दिस, so therefore d by d alpha is del by del alpha of अंदर वाला फंक्शन। अब क्लियर हुआ? ओके मैम। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन तो कर ही लोगे ना, विद रिस्पेक्ट टू अल्फा डिफरेंशिएट कर रहे हैं बस खाली। and that minus 2x sin 2 alpha x, the entire thing was the v part of the by-part integration. अब बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन तो कर लोगे अपने आप, उसे समझाने की जरूरत नहीं है। Okay. Okay, now limit of a vector function. Right? मैम हाँ, ये नेक्स्ट क्लास से करिए मैम प्लीज। हम लोग को वाइवा मैम 9 से, तो थोड़ा प्रिपेयर होगा तो उसके लिए आपने पहले से पढ़ा होगा, हम अपनी क्लास नहीं डिस्टर्ब करेंगे उसके लिए। The vector function v has a limit L as t tends to a if Vt is defined in some neighborhood of A except possibly at t is equal to a। जो लिमिट ऑफ द फंक्शन होता है वही है, ठीक। यहाँ पे सिर्फ वेक्टर के, नाउ दिस इज अ स्केलर वैल्यू, t is a scalar value and v is dependent upon the scalar value। नाउ वेक्टर की लिमिट हमें वेक्टर ही मिलेगी as t tends to a scalar value a, ठीक। तो वेक्टर फंक्शन as the limit of t tends to a, so maybe that the vector may not be defined in at the point a, but it is defined in some neighborhood of a। So this is what is written, and limit t tends to a mod of, जो करते थे वही कर रहे हो, vt minus l, this is equal to 0, ठीक है। क्या लिखते थे वहां पे? लिमिट vt is equal to a is equal to l, ये लिख रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट ऑफ मॉड ऑफ vt माइनस l, दिस इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक। so we write it as this, we write it as this।
ठीक. Now if the vector component has if the vector has three components, v1t I plus v2t j plus v3t k, and L has also three components, L1i plus L2j plus L3k, अगर ये हो तो जो तीनों कंपोनेंट्स हैं वो करस्पॉन्डिंगली तीनों लिमिट कंपोनेंट्स को टेंड करेंगे. ठीक. So then v1, this tends to, now v1 is a scalar value. When you write v1 into I, it becomes a vector value. ठीक. So the scalar v1 tends to scalar L1, scalar v2 tends to scalar L2, and scalar v3 tends to scalar L3. ठीक. Same concept with the continuity. It is equal to the value of the function at that point. So continuity of a vector function. And for this limit to exist finitely, it is not mandatory that it has to be continuous. It can be removable point of discontinuity also. हाँ, और क्या. अभी तो सिर्फ लिमिट की बात कर रहे हैं ना, कंटिन्यूअस की बात थोड़ी कर रहे हैं. A vector function vt is said to be continuous at t is equal to a. Now what we know, vt is defined in some neighborhood of a. दूसरा लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो लिमिट t टेंड्स टू a, vt एग्जिस्ट, एंड तीसरा लिमिट जो है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर होनी चाहिए. तो लिमिट t टेंड्स टू a, vt, this is equal to value of the function at that point. ठीक. नाउ सिमिलरली अगर v इस तरह से डिफाइंड है, v1 I into v2 plus v2j plus v3k, एंड तो ये कंटिन्यूअस कब होगा, जब v1 v3 v1 v2 v3 तीनों कंटिन्यूअस हो at t is equal to a. So you write this also. If vt is equal to v1 I plus v2j plus v3k, then vt is continuous at t is equal to a if and only if v1 v2 v3 are continuous at t is equal to a. So both the three components have to be continuous at t is equal to a. Now differentiability. Ability. A vector function vt is said to be differentiable at a point if limit delta t tends to 0, v of t plus delta t minus vt upon delta t. This is equal to v dash t. यही करते थे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स में देखा था, तो यही काम यहाँ पे भी कर रहे हैं. And this is equal to dv by dt. So this value should exist.
So if V is equal to V1 Ti plus V2 Tj plus V3 Tk, then V is differentiable if and only if this V1, V2, V3 are differentiable and this dV by dt, this is equal to dV1 by dt I plus dV2 by dt j plus dV3 by dt k. ठीक. And what is the value dV by dt at the point P represents? This is the tangent to the curve at the point P. Tangent to the curve. This you all know from your previous knowledge. I am just revising. थोड़ी वेक्टर एनालिसिस तो पढ़ी भी है. नहीं, इतनी तो वेक्टर एनालिसिस पढ़ी होगी ना. थोड़ा थोड़ा. हाँ, तो वही वो थोड़ी थोड़ा तो है, इतना तो पढ़ा ही होगा. नाउ कमिंग टू स्मूथ कर्व. अब ये हो सकता है ना पढ़ाओ. नाउ लेट RT denotes the position vector we'll write it as PV of a point P on a curve P. Let RT have continuous first order derivatives and R dash T, this is not equal to 0 for every T in open interval AB. Then the curve C traced by RT is called the smooth curve. ठीक, तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए और R dash T is not equal to 0 for every T in AB. अगर ऐसा हो जाए तो हम कर्व को स्मूथ कर्व कहते हैं. ठीक है, तो इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं स्मूथ कर्व पे. Ma'am, so what are that endpoints of the interval a comma b? What are a comma b here? ए कॉमा बी उस फंक्शन उस कर्व की रेंज है. उस रेंज में वो कर्व डिफाइंड है. रेंज क्या, डोमेन कहोगे. Domain, yes, ma'am. हाँ That curve is function of single variable t only. हाँ, फंक्शन ऑफ सिंगल, तभी RT लिखा है ना. Okay, ma'am. So find the tangent vector to the curve whose parametric representation is x is equal to cos t, y is equal to sin t, z is equal to t, and t lies between minus pi to pi. Hence find the unit tangent vector.
तो टेंजेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, पहले इसका पोजीशन वेक्टर लिखें। पोजीशन वेक्टर कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, cos t i sin t j प्लस t k। ठीक, तो r डैश t निकाले हम, तो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन टी आई प्लस cos t j प्लस k। ठीक, so this is the tangent vector at the point P। अब यूनिट tangent vector निकाल दो। so this is the tangent vector to the curve। now यूनिट tangent vector निकालने के लिए हम पहले इसका मॉड निकाले। so this is equal to sin square t plus cos square t plus 1 under root 2। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, ये रिप्रेजेंटेड बाय आर कैप। तो पढ़ा हुआ है ना सबने? यस मैम। क्या मैम? सो रहा था, अभी सोते सोते जगा है, हैं? ठीक, नाउ सिमिलरली हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी इसके निकाल सकते हैं। और इसमें प्रोडक्ट्स दो टाइप के डिफाइंड होते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, तो इतना सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम जल्दी जल्दी बस रिवाइज कर देते हैं। You know how to find dot products of vectors and cross product of vectors। तो v डबल डैश t जो हमारा आएगा वो क्या होगा, v1 डैश t सॉरी v1 डबल डैश t i प्लस v2 डबल डैश t j प्लस v3 डबल डैश t k एंड सो ऑन। ठीक, मतलब अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना हो तो हर कंपोनेंट का थर्ड ऑर्डर निकाल लेंगे एंड सो ऑन। Now you know that u plus v, if u and v are two vectors and we are going to take the dash, then this will be equal to u dash plus v dash। ठीक, now similarly अगर हमें ये निकालना है प्रोडक्ट में ft into ut का डैश। now ft is a scalar function and ut is a vector function, ये ध्यान रखना। तो दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ डैश टी इसे रखा रहने दिया, यू टी प्लस एफ टी इंटू यू डैश टी। ठीक, वेयर एफ टी इज रियल वैल्यूड स्केलर फंक्शन, वेक्टर फंक्शन नहीं। अगर वेक्टर फंक्शन होता था तो डॉट प्रोडक्ट हो जाता ना। सिमिलरली डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइंड होता है, दो वेक्टर्स का ये हमें लेना है, तब क्या हो जाएगा ये, अगर डॉट प्रोडक्ट के साथ है तो यू टी को रखा रहने देंगे और वी डैश टी करेंगे और तब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ठीक, प्लस यू डैश टी इंटू इंटू मीन्स डॉट प्रोडक्ट वी टी। ठीक, एंड सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन आप सब जानते हो, हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अगर हमें ये करना है और तब उसका डैश लेना है तो उसका मतलब क्या होगा, सेम, बस अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे प्लस यूटी रखा रहने दिया,
cos product v dash t. ठीक, so write a question and you will solve it by yourself. I'm not going to solve it here. Find v dash t in each case. तो पहला है vt is equal to cos t plus t square. Now this is a scalar function into a vector function, जो पहला वाला कराया था. ठीक, now this is vt is equal to 3ti plus 5t square j plus 6k dot product. Now this is the dot product of two vectors and you have to calculate v dash t. तो t square i दूसरा वाला जो कराया है उसका है ये एग्जाम्पल, प्लस tk, एंड थर्ड एग्जाम्पल क्रॉस प्रोडक्ट वाला t ti plus e raised to the power of t into j minus t square k cross product t square i plus j plus t cube k. तो ईच केस में आपको v dash t निकालना है. इजी है, आप निकाल सकते हो. सो आई एम नॉट डूइंग इट हियर. So now we will continue in the next class. अब आगे जो आएगा वो हमें नया पढ़ना है. Excuse me, मैम 6 यूनिट हैं. हाँ 6 यूनिट है. मैं उसके बाद भी अभी पढ़ाएंगे मैम, मतलब जब 6 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे तो आप पढ़ाते रहेंगे मैम नेक्स्ट सेम का. पहले एग्जाम तो दे लो तब नेक्स्ट सेम का पढ़ाएंगे. और क्या पता अगले सेमेस्टर में हम ना मिले, कोई दूसरा टीचर मिले तो वो पढ़ाएगा. हम ही क्यों पढ़ाएंगे हमेशा. मैम कोर्स मैम बहुत फास्ट चल रहा है मैम. लोग मैम क्या करें, कोर्स है इतना ज्यादा तो फिर उसी हिसाब से पढ़ाना पड़ रहा है. मैम हफ्ते में 3 क्लास तो हो रहा है. मैम 4 यूनिट्स तो ज्यादा समझ में आता है. तो अच्छा तो है ना, जितनी जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उतनी जल्दी क्लास बंद, फिर अपने आप से पढ़ो और जो प्रॉब्लम हो वो पूछते जाओ. अब जो धीरे धीरे चल रहा है वो मिड सेम में कितना आएगा? मिड सेम अभी कहाँ हो रहा है, अभी तो तुम लोग के क्विज हो रहा है ना. अभी तो हो ही नहीं रहा है ना. हाँ मिड सेमेस्टर का जो था वो तो निकल चुका. इधर अभी होना था. मिड सेम होंगे क्या कि क्विज का ही मार्क्स आएगा? हाँ क्विज का अभी तो अभी तक तो खुला नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, तो मान के चलो कि नहीं होंगे. सेमेस्टर हो सकते हैं, हो जाएगा तो हो जाएगा. कॉलेज कब तक मैम ओपन होंगे मैम? अब ये पता नहीं है कब तक ओपन होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अब ओपन किया जाएगा. पहले और कॉलेज हायर का होगा, बाद में तुम लोग का होगा. एमटेक वालों का खुल गया है क्या? अभी किसी का नहीं खुला है. मैम अभी न्यूज़ तो दिखा रहा था मार्च के फर्स्ट वीक में खुलेगा. हाँ तो मार्च में खुलेगा ना. हाँ तो अभी हम लोग को नोटिस नहीं मिली ना. अभी तो डायरेक्टर साहब चेंज हुए, कल ही तो उन्होंने ज्वाइन किया है, नए डायरेक्टर आए हैं तो वो देखेंगे निकालेंगे. मैम कैन वी लीव? हाँ लीव करो जल्दी. थैंक यू मैम. 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 मैम थैंक यू मैम एक नोटिस पढ़ा था, उसमें 20 मार्च के बाद बीटेक का 4th सेमेस्टर वो एंड वो वाले खुल रहे हैं.
वो अब अपने अभी कॉलेज तक का नहीं हमारे था पास भाई, तो ऐसा कोई वो नोटिस अपने कॉलेज नहीं का है। नहीं था। अपने का नहीं है वो, सिलचर का है वो। नहीं, अपने कॉलेज का नहीं है वो, ओके। सिलचर का है। मैम वो एच के दास में एरर फंक्शंस भी दे रखे हैं, तो वो मतलब उसमें बीटा एंड गामा फंक्शंस में तो वो नहीं करने हैं। नहीं, बस जितना पढ़ाया है उतना ही करना है, जो है कोर्स में बस उतना ही पढ़ाया है। ओके। मैम वो वेक्टर एनालिसिस का फर्स्ट पेज ओपन कर दीजिए एक बार। अभी हम पूरा भेजे दे रहे हैं, उसी से देख के लिख लेना। ओके मैम, बस थोड़ा सा रह गया था, स्क्रीनशॉट ले लेता। लो देख लो। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम करो फास्ट, जल्दी जल्दी सब। मैम हम्म। that limit t tends to a v vector t minus l vector equal to null vector, the direction of the null vector is always along the v vector according to situation. और क्या। Okay ma'am, thank you. May we leave now? हाँ हाँ बिल्कुल, बोल तो रहे हैं जल्दी से।